पिछली क्लास में हम लोगों ने दो इंटीग्रेशन की थी। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन भी की थी और हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की भी इंटीग्रेशन की थी। ऑन अ फ्रेश पेज वी विल रिवाइज बोथ द इंटीग्रेशंस। नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। बताइए अली। गलत, माइनस कॉस एक्स। और इसी से रिलेटेड मास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। वेरी गुड, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन नंबर टू, कॉस एक्स। बताइए अली। साइन एक्स प्लस सी। इसी से रिलेटेड कॉस ए एक्स प्लस बी। बताइए रूहान। सर कॉस ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन होगी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। गलत, गलत, प्लस होगी सर, माइनस साइन, प्लस माइनस साइन। प्लस साइन, यस। इंटीग्रेशन नंबर थ्री, सेक स्क्वायर एक्स। जवाब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? tan x प्लस सी। tan एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। tan ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। और हमने पिछली क्लास में इंटीग्रेशन की थी e की पावर ए एक्स प्लस बी की। जो के बराबर होती है e की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। राइट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैंने छुड़वा दिए थे क्योंकि मुझे अगली क्लास में रिवाइज करवाने थे। फॉर द सेक ऑफ रिविजन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। So I am pasting the question here. मैं आपको बता चुका कि tan की इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को मैं कैसे इंटीग्रेट करूं? सर सेक्स। वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर एक्स। गलत, सेक स्क्वायर एक्स। करेक्ट रूहान। तो हमने आइडेंटिटी लगा के 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स बना दिया। और सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है? tan एक्स। लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। योर कैलकुलेटर शुड बी इन द रेडियन मोड। एक स्टेप लिमिट्स पुट करने का दिखाना होता है हमेशा।
कितना आ रहा है 1। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें तो प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन का आंसर इसके बराबर आना चाहिए, लेकिन मैं इस खौफनाक सी इंटीग्रल को इंटीग्रेट कैसे करूं? सर अलग अलग ले लेंगे दोनों को। ठीक है। साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, मास की जिंदगी में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स के बराबर होता है। इतनी जल्दी भूल गए आप? माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता था जो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता था। क्यों? क्योंकि पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के कैसे बराबर हो सकता है? ये वहां जाके 1 से माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, या ये वहां जाके 1 से माइनस होगा। खैर, रूहान ने बता दिया, अलग अलग करके लिखेंगे दोनों के नीचे। 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अलग करके लिख देंगे, और कॉस स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर अलग करके लिख देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? 1। ये तो 1 बन जाएगा ना। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? सर सेक स्क्वायर एक्स। यस रूहान, करेक्ट। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स की तो इंटीग्रेशन होती है tan x, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स। x। चलिए करते हैं फिर इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट। असल में जब एक बार हम इंटीग्रेट कर दिया तो हम इंटीग्रल नहीं लगा सकते। यू कांट पुट इंटीग्रल ओवर हियर। इंटीग्रल लगाने का मतलब अभी इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन मैं तो इंटीग्रेट कर चुका, तो फिर मैं इंटीग्रल नहीं लगा सकता, फिर मुझे ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि लिमिट्स आप यहां लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इंटीग्रल नहीं लगा सकते इंटीग्रेट करने के बाद। tan पाई अपॉन 4 1 होता है, यही आएगा आंसर। वो सब तो 0 बन जाएगा, लोअर लिमिट तो 0 बन जाएगा। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री की रिवाइज कर ली। अब थोड़ी सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेते हैं। फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है? फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमें y निकालना है, कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो हम dy अपॉन dx को क्या करते हैं जिससे y मिल जाता है? इंटीग्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
y बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ किसके, e की पावर 2x। e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। x और y में वैल्यू पुट कर दीजिए ताकि आपको c मिल जाए। You can use calculator if you want. बस ये मत करना कि 2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, आई विल वेट फॉर जवाब अली's आंसर एज वेल। 9 आ रहे हैं, क्यों? Jawad and Ruhan, is your C 3 upon 2? Yes, sir. Yes, sir. Okay. थोड़ी सी इंटीग्रेशन और रिवाइज कर लेते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 40। पार्ट ए, हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x², इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जल्दी से। अगले स्टेप में ये इंटीग्रेट हो जाएगा। Sir, x की पावर 4/4 minus x cube. करेक्ट। ये और ये पार्ट बी, हाउ विल यू इंटीग्रेट? सर पहले अलग अलग लिखेंगे। यस। अली कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ऊपर कैसे लाते हैं? पहले अलग अलग लिखते हैं, पहले अलग अलग करके दोनों के नीचे लिखते हैं, फिर ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, जब ऊपर लाएंगे तो एक्स की पावर्स क्या हो जाएंगी? When the bases are same and divided, powers are subtracted. पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ऊपर लाके। टू एक्स, आप चाहें तो एक एक्स ऐसे भी कर सकते हैं कैंसिल, माइनस जब ये पावर 1 ऊपर जाएगी तो हाफ से माइनस हो जाएगा। व्हाट इज हाफ माइनस 1? माइनस हाफ। Minus half. अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए।
minus 2x to the power of half. यस, क्या अर्ली आंसर? यस, तो ज्यादा बेहतर है 2√x लिखते हैं हम। जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 41। हमने ब्रैकेट की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा था, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि ब्रैकेट के अंदर लीनियर फॉर्म हो। हमेशा लीनियर होना चाहिए। क्या ब्रैकेट के अंदर लीनियर है? यस। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या था वो फॉर्मूला? ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन इंटू ए। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन आती है नीचे लास्ट में। अप्लाई कर दीजिए ये फॉर्मूला इस इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रल्स प्लस सी नहीं आता। वो क्या है जो मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल सकता हूं? वेरी गुड, 1/3। उसका लिमिट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, नहीं, सेम आंसर आएगा। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द आंसर ऑफ अपर लिमिट। मेरे हिसाब से 27 होना चाहिए। Then tell me the answer of lower limit. It will not be 0. लोअर लिमिट का आंसर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। यस, 26/3। ऑलराइट, क्वेश्चन 42। क्या ब्रैकेट के अंदर लीनियर है? नहीं है लीनियर। कहां से लीनियर है? स्क्वायर रूट एक्स लगा हुआ है, इट्स नॉट लीनियर। तो फिर मैं वो ब्रैकेट का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला तो नहीं यूज कर सकता। तो फिर मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूं? सर एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपैंड करके। यस, a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड करके। करो इसको एक्सपैंड। a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड करो। ए स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab
4x की पावर 3/2 प्लस बी स्क्वायर। ऐसे एक्सपैंड होगा ये ब्रैकेट। इसमें से कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हो गया अली यहां तक? ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। All right, use your calculator and tell me the answer of the upper limit. x की जगह पे 4 डाल दीजिए। कितना आ रहा है अपर लिमिट का आंसर? थोड़ा ऑफ सा आएगा। 632/50। अच्छा, अब लोअर लिमिट निकालो 1 डाल के। सर 7/30 आ रहा है। लोअर लिमिट का यस, कितना फिर से बताओ? 7/30। रूहान का लोअर लिमिट 7/30 आ रहा है। ओके, माइनस कर दो। सर 419/10। ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का सबसे मुश्किल पार्ट, जिसका नाम है रिवर्स इंटीग्रेशन। बच्चों को इंटीग्रेशन में सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट रिवर्स इंटीग्रेशन का लगता है, और वो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 55। 55 से हमारे रिवर्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आज की क्लास में तो फिर भी थोड़े बेसिक करेंगे, अगली क्लास में मुश्किल वाले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। अभी हेंस वाला पार्ट मत पढ़ना, डोंट रीड दिस, सिर्फ यहां तक पढ़ लीजिए क्या बोल रहे क्वेश्चन। शो दैट डी अपॉन डी एक्स, डी का मतलब क्या होता है? शो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो बेसिकली मुझे डिफरेंशिएट करना किसको है? इसको डिफरेंशिएट करना, ये मेरा y है, और डिफरेंशिएट करके आंसर इसके बराबर आना चाहिए। लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा कैसे? प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि इसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। u किसके बराबर होगा? x। और v किसके बराबर होगा? x प्लस 1 की पावर हाफ। चलिए बेटा जल्दी से डिफरेंशिएट कीजिए, u डैश निकालिए, v डैश निकालिए।
व्हाट इज योर v डैश? यस, सबसे पहले पावर हाफ पीछे जाएगी, ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट की पावर में -1 करेंगे और फिर नहीं भूलेंगे मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से। The formula of product rule is vu dash plus uv dash। आपने लगा दिया प्रोडक्ट रूल मास, आपका आंसर भी आ गया। ओके, मुझे बताओ v की जगह मैं क्या लिखूं? मैं पावर वाला v लिखूं, पावर हाफ वाला, या मैं स्क्वायर रूट वाला v लिखूं? स्क्वायर रूट वाला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी स्क्वायर रूट वाला ही दिया हुआ था। v u डैश इज 1, तो u डैश मैं नहीं लिख रहा, प्लस u v डैश। इसको थोड़ा सा तमीज से करके लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। प्रूव नहीं हुआ। देखो किसके बराबर प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लीजिए। जब हम एलसीएम लेंगे तो पहले न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 root x 2 रूट एक्स प्लस 1। तो अली ये क्या बन जाएगा? 2 रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके so 2 bracket x plus 1 इसीलिए कह रहा था रिकॉर्डिंग्स लेके डिफरेंशिएशन कर लो। किया नहीं तुमने आकर। sir 2 और अपना sir 2 आपको दूंगा नहीं bracket x रिकॉर्डिंग। plus 1 ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है, ये भी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है। जब आप स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 को स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स प्लस 1 की पावर क्या बन जाएगी? जब आप पावर्स ऐड करेंगे तो पावर 1 बन जाएगी, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अभी जाओगे तो हाँ। ओके, 2x प्लस 2 प्लस एक्स क्या बन जाएगा? 3x plus 2 3x प्लस 2। टू को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस एक्स करेंगे तो यही तो आएगा। और देखो क्या यही प्रूफ करना था? हाँ, यही प्रूफ करना था। प्रूफ्ड। अच्छा, अब सुनो, इधर देखो, मुश्किल वाले पार्ट पे आते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन अगर इसके बराबर आई है, आंसर के बराबर, तो आंसर की इंटीग्रेशन वापस से क्वेश्चन के बराबर होनी चाहिए। यस, अगर क्वेश्चन की डिफरेंशिएशन आंसर के बराबर है तो आंसर की इंटीग्रेशन वापस से किसके बराबर होनी चाहिए? क्वेश्चन के बराबर होनी चाहिए। ओके, वो मुझसे कह रहे हेंस इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। हेंस का मतलब क्या होता है? पिछला आंसर यूज करते हुए। अब पिछला आंसर हम कैसे यूज करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को रिवर्स इंटीग्रेशन कहते हैं। मुझसे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि क्वेश्चन मुझसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहे हैं। क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं इंटीग्रेशन निकालो 3x प्लस 2
अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 की। क्वेश्चन मुझसे इसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है, लेकिन मुझे किसकी इंटीग्रेशन पता है? मुझे पता है 3x प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो सबसे पहला स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ आंसर, जो मेरा आंसर आया था उसकी इंटीग्रेशन बराबर होगी किसके? किसके बराबर होगी? किसके बराबर? लिखवाओ मुझे, क्या है वो? x x इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर आया। आंसर को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा। किसके बराबर होगी इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 के। मुझे इसकी इंटीग्रेशन का आंसर पता है, इसके बराबर होगा। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों इंटीग्रेशंस में फर्क क्या है? एक टू नीचे का 2 एक्स्ट्रा है ना। अगर ये 2 मैं वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। 2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर मैं 2 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो जिसकी इंटीग्रेशन चाहिए थी उसकी इंटीग्रेशन मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी। तो 2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, 2 वहां जाके बन जाएगा 2x स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। बताइए रूहान, जिसकी इंटीग्रेशन क्वेश्चन मुझसे मांग रहा था उसकी इंटीग्रेशन मुझे मिल गई या नहीं? सर मिल गई। लेकिन मसला क्या है, उन्होंने लिमिट्स लगा दी थी 3 से 8 तक। यस। उन्होंने क्वेश्चन में लिमिट्स लगा दी थी, तो मैं लिमिट्स कहाँ लगाऊं? लिमिट्स इंटीग्रेट करने से पहले पुट करते हैं या इंटीग्रेट करने के बाद? इंटीग्रेट करने के तो बाद। लेफ्ट पे लिमिट्स लगाऊं या राइट पे? राइट पे। इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर है 2x स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। इसके ऊपर आप लिमिट्स लगा दें 3 से लेके 8 तक। पहले मुझे बताइए अपर लिमिट का आंसर क्या बनेगा? आप मेंटल मैथ भी कर सकते हैं। 48। फिर मुझे बताइए लोअर लिमिट का आंसर क्या सर बनेगा? लोअर लिमिट का 2√2 आ रहा है। 12। 48 माइनस 12, 36। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के स्टेप्स अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, आप कभी भी पेपर में रिवर्स इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। स्टेप्स क्या हैं? एक बार आप प्रूव कर दें इसकी डिफरेंशिएशन इसके बराबर है, उसके बाद मैंने सबसे पहली चीज क्या लिखी थी? सबसे पहली चीज मैंने क्या लिखी थी रिवर्स इंटीग्रेशन में? कि क्वेश्चन मुझसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहे हैं, रेड में करके लिखा था। आप भी सबसे पहले यही लिखेंगे कि क्वेश्चन किसकी इंटीग्रेशन मांग रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन। यही किया था मैंने भी। मैंने अपने आंसर की इंटीग्रेशन अपने क्वेश्चन के बराबर कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी इंटीग्रेशन इसके बराबर है। यही तो मैंने पिछले पार्ट में किया है। और फिर मुझे क्या करना होगा? दोनों इंटीग्रल्स को सेम करना होगा। और मैंने सेम कैसे किया था? मैंने 2 को वहां मल्टीप्लाई करके सेम किया था। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। शो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अभी हेंस इंटीग्रेट भूल जाइए। कैसे डिफरेंशिएट करूंगा मैं? क्वेश्चन 2 लगा के डिफरेंशिएट कर दीजिए। राइट डाउन योर यू, यू डैश वी एंड वी डैश।
रूहान जवाद प्रूव हो गई डिफरेंशिएशन? दोनों में यस से सर। किसी का जवाब नहीं यस आया। सर। सर सुनाई नहीं दिया। ओके, आप लोगों से इंटीग्रेशन प्रूव हो गई? जी। यस। ओके, अब आते हैं हेंस इंटीग्रेट वाले पार्ट पे। अली, आप अभी तक डिफरेंशिएट कर रहे हैं? लेट्स कम टू द हेंस इंटीग्रेट पार्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन हमसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है? किसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है? लेकिन ये बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है। मैं 2 का स्क्वायर करके लिख देता हूं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4। 4 अपॉन 1 1 plus प्लस 2x 2x whole होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्वेश्चन मुझसे इसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है। मुझे किसकी इंटीग्रेशन पता है? पहले बताओ, मुझे किसकी इंटीग्रेशन पता है? 1/1 plus आंसर 2x। की इंटीग्रेशन पता है, जो कि किसके बराबर होगा? क्वेश्चन के। पहले आप ये लिखिए, पहले इतना तो लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। ये स्टेप लिखना जरूरी होता है। फोर से डिवाइड तो कुछ भी नहीं होगा। ये लिखने के बाद हमें क्या करना होता है? दोनों इंटीग्रल्स को सेम। दोनों इंटीग्रल्स को सेम कैसे करूं? अगर यहां पर 4 है तो मुझे भी 4 चाहिए, तो मुझे दोनों साइड्स को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई Multiply बाय by 4 4। and then divide by यस, 4. ओनली मल्टीप्लाई बाय 4। वाई डिवाइडेड बाय 4? सर वो इक्वल करने के लिए वन दोनों साइड्स पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल हो गया। वन या अपॉन तो फोर बाहर निकल। दो ऑप्शंस होते हैं जवाब हमारे पास, या तो हम ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 4 करें। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि या तो हम लेफ्ट पर अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो राइट पे भी मल्टीप्लाई बाय 4 करें। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज करते हैं, दोनों नहीं यूज करते। तो ऊपर आ गया मेरे पास 4 अपॉन 1 प्लस 2x होल ब्रैकेट स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर आ गया 4x अपॉन 1 प्लस 2x। क्या दोनों इंटीग्रल सेम हो गए? क्या जिसकी इंटीग्रेशन मुझे चाहिए थी उसकी इंटीग्रेशन मुझे मिल गई? किसके बराबर है? मिल गई या नहीं मिल गई? तो बस अब मुझे क्या अप्लाई करना है? लिमिट्स ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट? ऑन विच सर साइड? राइट। ऑन द राइट। बताइए अपर लिमिट का आंसर क्या आ रहा है? लोअर लिमिट का? यस। माइनस कर दीजिए। क्या आ रहे रूहान आंसर? सर 2/9। मैंने गलत लिखा हुआ है और आप वही बोल रहे हैं 2/9। 4/9। यस सर। ऑल राइट, हमने कौन सा किया? 55 किया, 56 किया, 57। ये रिवर्स इंटीग्रेशन के मैं क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में।
मुझसे वेंसडे को थर्सडे को ये मत कहना कि मुझसे नहीं हो रहे, इसलिए अभी समझा रहा हूं। और ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट? क्वोशिएंट रूल। 1 मिनट में इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ। अगर क्वेश्चन बना के दिया उसने तो आप क्वेश्चन ही लगा दीजिए, जबरदस्ती ऊपर ले जाके प्रोडक्ट मत बनाइए उसको। वी डैश कितना आएगा? x+1। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वोशिएंट रूल? क्या पूछ रहे हो? क्वोशिएंट रूल इज 1/v² ब्रैकेट वी यू डैश माइनस यू वी डैश। तो आप इतने आगे की डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ रहे हैं अगर क्वोशिएंट रूल नहीं आता तो? अली v² कितना बनेगा? v² कितना बनेगा? बेटा v कितना है? v कितना है? या फिर √x+1। तो अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो v² कितना बनेगा? क्या लिखूं मैं अपॉन में? x+1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट या मास आपका। रूहान एंड जवाद, आर यू डन विद द क्वोशिएंट रूल? रूहान और जवाद में से दोनों में से किसी ने भी नहीं बताया मुझे कि क्वोशिएंट रूल हो गया या नहीं हुआ। सर अब हो गया। सर कर रहा हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप एलसीएम लेंगे, टेक आउट एलसीएम। सर ये 2√x+1 कट के x+1 बचेगा सिर्फ। यस। क्या बनेगा अली ये जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 2 × x+1। क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर? 2x + 2 - x। तो
x+2, all right, let's come to the hence integrate part, जो मुश्किल वाला पार्ट होता है। ये तो सबका ही प्रूव हो गया होगा, बट डिनोमिनेटर में देख लो भाई, ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होके पावर क्या हो जाएगी, 3/2। 3/2। प्रूव्ड। हेंस इंटीग्रेट, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन मुझसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहे हैं। क्वेश्चन मुझसे मांग रहे x+2/x+1 की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है। और अब मैं क्या लिखूंगा, मैंने बताया अगर आपको ये नहीं लिखना आता ना कि स्टेप्स नहीं पता, तो फिर आपसे कभी भी रिवर्स इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ द आंसर, क्या आंसर आया था, x+2/x+1 की पावर 3/2, ये आंसर आया था। इस आंसर की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, 2x/√x+1। देखिए दोनों इंटीग्रल्स को, इनको सेम करना होता है। ये सेम है या कोई फर्क है, एग्जैक्टली सेम है, तो मुझे कुछ भी चेंज करने की नहीं जरूरत, बस मैं राइट हैंड साइड पे क्या अप्लाई कर दूंगा, लिमिट्स। अप्लाई लिमिट्स ऑन द राइट हैंड साइड। हाँ नहीं, 16/3 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट नहीं करोगे। समझ आ गया रिवर्स इंटीग्रेशन। ओके, तो मार्क करो क्वेश्चंस जो घर पे करोगे। यस, हमने कितने किए, हमने 55 किया, 56 किया, 57 किया। मार्क 58, 59, 60, 58, 59, 60, 61, 62, 61, 62, उसके बाद पास्ट पेपर्स पे आइए। पास्ट पेपर्स क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 7। पास्ट पेपर्स क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 7। डेडलाइन Wednesday midnight. That's it for today. Allah Hafiz.